बाबुल बाबा बागेश्वर वाले। और ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज बागेश्वर धाम में खास दिन है और आज यहां पर 121 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं प्रतिमा, साथ ही अंजलि और प्रत्युष भी जुड़े हुए हैं। चलेंगे उनके पास भी। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आज बागेश्वर धाम की हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि आखिर ये सब कुछ मिलाकर कौन सी तस्वीर बागेश्वर धाम की बन रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं जो बता रहे हैं कि आज क्या कुछ खास बागेश्वर धाम में होने जा रहा है। जैसा कि रवि ने बताया, 121 कन्याओं का विवाह आज बागेश्वर धाम में होना है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बहुत से तोहफे हैं जो इन कन्याओं को आज दिए जाने हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खास कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और खास मेहमान भी इस मौके पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो भी ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद। और सीधे चलेंगे बागेश्वर धाम। हमारे साथ देखिए विपिन, हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। विपिन सीधे बागेश्वर धाम में इस वक्त मौजूद है। विपिन, जरा विवाह का माहौल तो दिखाइए। बागेश्वर धाम में आज बागेश्वर बाबा बाबुल बने हुए हैं, कन्याओं को विदा करने की तैयारी है, लेकिन उसके पहले की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, देखिए आज जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आज वो कई भूमिकाओं में हैं। वो यहाँ पर आचार्य भी हैं, वो यहाँ के महंत भी हैं, यहाँ के बाबुल भी हैं और कई कन्या ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं तो पिता की भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन माहौल क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक देखिए, धीरे धीरे सबसे पहले पंडाल के ऊपर की तस्वीर दिखाई। खुशबू संग सुमित, ये उनका कॉटेज है और समझ लीजिए कि ये उनका पंडाल है, उनके लिए आरक्षित है। दोनों तरफ वर पक्ष और वधु पक्ष यहाँ पर आ चुके हैं और दोनों तैयार होकर पूरा मेकअप के साथ, पूरे साजो सामान के साथ, आमतौर पर हमारे और आपके घरों में जैसे विवाह होता है वैसे ही यहाँ पर पूरी तैयारियां, दोनों पक्ष के लोग आ चुके हैं। और आप देखिए सजी धजी दुल्हन और साथ में दूल्हे राजा उनके साथ। इंतजार यह है कि 12 से 12:30 के बीच में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ जाएंगे तो औपचारिक रूप से इस कन्या विवाह का शुरुआत हो जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। खुशबू पटेरिया, कहाँ से आई हैं आप? ग्राम नेगवा। अच्छा, तो शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो गई? बहुत सुंदर आपको सजाया गया है। किसने सजाया आपको, घर वालों ने या बाबा ने इंतजाम किया था? मेरी बेटी ने और मेरी सिस्टर ने सजाया है। बेटी और सिस्टर ने सजाया है। अच्छा, सजाया है, बहुत सुंदर सजाया है आपको। दूल्हे पसंद है आपके? बगल में आ गए हैं आपके दूल्हे राजा, जिनका इंतजार सभी को होता है। पसंद है आपको? कुछ कहेंगे? दुल्हनिया आपकी आ गई है बगल में। बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया है, पसंद है कि नहीं है? हाँ। क्या इंतजाम देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ पंडाल आपका सज गया है, कपड़े से लेकर, जेवर से लेकर, गहनों से लेकर, जो वर पक्ष वधु पक्ष को मिलता है साजो सामान, वो सब इंतजाम किया गया है। सामान देखा आपने? अभी तक तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा है। अभी नहीं देखा। कुछ और पंडालों की तस्वीर दिखा लेते हैं। और ये इनके परिजन हैं, इस तरह दिखाइए, ये इनके परिजन हैं। एक पंडाल में ऐसी तस्वीर नहीं है, हर पंडाल में अलग अलग तैयारियां। और यहाँ देखिए गाना बजाना भी शुरू हो चुका है और जो आमतौर पर शादी विवाह में गाड़ी गाई जाती है, ये भी बताइए कि क्योंकि शादी की रस्में भी शुरू होने लगी हैं, बाबा इस वक्त कहाँ हैं? क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे पंडालों में जायजा लेने के लिए, तैयारियों का, वर वधू से मिलने के लिए? दीवानी हो गई। देखिए अभी उनके जो सेवक है, यानी इस आश्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। जो विवाह गीत चल रहा था, देखिए बड़ा अच्छा माहौल था। मैं चाहूंगा दोबारा वापस जाइए विपिन, बड़ा ही अच्छा माहौल था। जरा वो संगीत विवाह का जो महिलाएं गा रही थी, जरा वो, और एक बार हम आपको वो संगीत भी सुनाने की कोशिश करते हैं। क्या बिल्कुल आज के दिन आप, वर पक्ष वधु पक्ष बैठा हुआ है, क्या सुनाने की कोशिश करेंगे? और आज का दिन कितना खुशनुमा है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा दिन है? मेरे लिए आज के दिन बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने 125 कन्याओं की शादी पहली बार देख रही हूँ। ऐसा यही बागेश्वर धाम में ही, बागेश्वर धाम वाले हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। कुछ सुनाइए, कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाएंगे आज के दिन? आज के दिन यही है, चलो चलिए बागेश्वर धाम सखी रे, गाँव
रामगढ़ा के नगरिया में। आज तो शादी वाला गाना होना चाहिए, शादी वाला गाना सुनाइए। शादी में क्या क्या आप लोग यहाँ गाया जाता है? जब बिटिया की शादी होती है तो कौन सा गाना गाया जाता है? हरे बांस मंडप बिछाए, सिया जी का राम रहने आए। हरे बांस मंडप बिछाए, सिया जी। अच्छा, कुछ ऐसी भी तैयारी है जो बाकी रह गई हो या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इंतजार महाराज जी का है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिन्होंने सब आयोजन किया है। सब अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, चलिए देखिए, बहुत सुंदर तस्वीरें। और मैं कहूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट है विपिन की, अलग अलग पंडालों में जाएं, अलग अलग दूल्हे दुल्हन से बात करें, जरा उनके मन की भी बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र मिश्रा जी, माफी चाहूंगा, काफी देर के बाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आज मंगल का दिन है, वहां मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, अलग अलग परिवेश और अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों का विवाह हो रहा है, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। इस जीवन पर, इस शुरुआत पर, इस शुभारंभ पर क्या सिर्फ प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये बागेश्वर धाम में हो रहा है? कहीं और होता तो शायद ये सवाल ना होता। देखिए, ऐसा है कि यही लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते स्वर्गपुरम यौ। जो लोग इस विवाह को करा रहे हैं, जो इसका संपादन करा रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं, वो इस लोक में जो है सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि कन्यादान महादान है। और कन्यादान करना और उसको कराना और संपादन करना, ये एक बहुत शुभ कार्य है। और हमारे पुराण में जो दान है, वो सबसे पहले दान किया था दक्ष ने। अपने 27 कन्याओं का दान उन्होंने जो है चंद्रमा से शादी कराकर किया था। और उन्हीं की एक पुत्री थी जो है सती, जिनका विवाह जो है वो शिव भगवान से हुआ था। और आज महाशिवरात्रि है। ऐसा माना जाता है कि अगर शिव के सानिध्य में या शिवरात्रि में अगर कोई दान किया जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है, वो सफल हो जाता है। तो मेरा कहना है कि हमारे पूर्व के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, वो लड़का कहीं खराब ना निकले। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि में जो दान हो रहा है, जो कन्यादान हो रहा है, जिसको दिया जा रहा है, वो व्यक्ति जो है वो सफल होगा और ये दान भी सफल होगा। और इस दान को करने के बाद उनको जो है सुख की प्राप्ति होगी। और जो है इस सुख की प्राप्ति के बाद उनके जो है जो अगला जो जन्म आने वाला है, उनमें उनको जो है सर्व प्राप्ति होगी। हमारे जो है धर्म में, कंचन जी, महेंद्र जी, आप दोनों अपनी बात आगे भी रखिएगा जारी, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक भेदभाव बढ़ाने के आरोप पर क्या कुछ जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप पर यह आरोप है कि सनातन राष्ट्र बनाने के नाम पर लोगों को आप धर्म के आधार पर बांटते हैं। आपके कई ऐसे बयान हैं जो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। जातियों के नाम पर बांटते तब पर्ची नहीं खोली आपने। इस देश में जब पंथ के नाम पर बांटते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। इस देश में जब अपने अपने भगवान के नाम पर लोग राजनीति चमकाते तब आपने पर्चियां नहीं खोली। हमने सिर्फ ये कह दिया, एक राष्ट्र, एक धर्म, सनातन धर्म, बाकी सबका स्वागत। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आप ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर चांद को पूछने की जरूरत क्या है? कायर हिंदुओं उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, कह दो हम सब एक हैं। क्या आप धर्म के नाम पर देश, जो सवाल है उसमें यही है कि आप सनातन राष्ट्र के नाम पर धर्म को बांटने का आप पर आरोप है। चांद की पूजा, धर्म सिर्फ, हाँ पूरा चांद की पूजा करने की क्या जरूरत है जब 33 करोड़ देवी देवता हैं? तो हमने ये सनातनियों को बोला, दूसरे पंथ के लोगों को नहीं बोला। जो जिसको मानता है उसको अधिकार है मानने का। लेकिन सनातनियों के लिए जब समुचित व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके की है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन रैदास, मीरा, रश खान, इन सब ने अपने ईश्वर की साधना के लिए, प्रभु की साधना के लिए समुचित व्यवस्था की है। तो गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे पंथ या धर्म के बारे में विचार करने से।
तो देखिए TV9 भारतवर्ष का वो विशेष कार्यक्रम जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से कई तीखे सवाल किए गए थे जो उनके ऊपर अभी तक आरोप लगे थे और उसका उन्होंने जवाब भी दिया। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और बागेश्वर धाम जहां पर 125 वर वधू जो जोड़े हैं उनका सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी विपिन भी वहां पर मौजूद है। विपिन, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, वर वधू और उनके परिजनों से भी बातचीत आप कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कितना व्यापक ये कार्यक्रम, क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का? आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। एक और पंडाल में आपको लिए चलते हैं और वहां दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ से आ जाइए, वहां एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। किसको आशीर्वाद देना है? कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों को। अच्छा, किस पक्ष से हैं आप? क्या नाम है दुल्हन का? लड़की। अच्छा, लड़की की तरफ से हैं। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद देने आए हैं आप लोग और बहुत बड़ी तादाद में हैं। एक बार फिर से गाना हो जाए। आपने अच्छा गाना गाया था, कौन सा वाला गाया था आपने? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गाइए गाइए गाइए। मेरा महबूब चांद तारों के साथ बना तेरी आएगी बारात, शादी में बाहर डांस भी होना चाहिए ना। आएगी, शादी में बाहर आएगी। अब देखिए, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है और इसके साथ मंच और पंडाल की तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और पंडाल की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए वधु पक्ष आ गया है, वर पक्ष का इंतजार है। मेरे कैमरा पर्सन राजू यादव आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है। राजू, ये दिखाइए लगातार। ये 94 नंबर का पंडाल है और पुष्पा संग मनोज, पुष्पा तो आ चुकी हैं, सजी धजी पुष्पा यहाँ तैयार है और मनोज का इंतजार है। मैं आ जाऊं उधर आपके पास। पुष्पा, आप सभी से निवेदन है। पुष्पा, आपको किसने तैयार किया? मैं यहाँ बैठ जाऊँ? रुको, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर आपसे सवाल जवाब करता हूँ। ये बताइए पुष्पा, कहाँ से आई हैं आप? हरपुरा से। हरपुरा से। कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12वीं। 12वीं पढ़ ली है। और माता पिता ने शादी ढूंढी है, महाराज जी ने ढूंढी है? माता पिता ने। माता पिता ने। तो क्या पैसे वैसे की कमी थी? जी, थोड़ी गरीबी थी। तो अब तो इंतजाम बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा सोचा था इतना बड़ा इंतजाम होगा, इतना भव्य इंतजाम होगा? कभी सोचा था अपनी शादी को लेकर? नहीं सोचा था। कैसा लग रहा है पुष्पा? अच्छा लग रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें नम हो गई हैं, आप भावुक हो रही हैं। कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत बड़ा। आज रोते नहीं, आज हंसते मुस्कुराते हैं। आज तो शादी है, आज रोना कैसा? तो मनोज कब आएंगे? मनोज को पसंद किया आपने? जी। देखा है? जी। पसंद है मनोज? जी। अच्छे लगे? बिल्कुल विपिन, हमें समझ में आ रहा है। तो ये कौन सारे लोग हैं? ये भावनाओं का जो आपके द्वार है वो समझ में आ रहा है। खुशी भी है और इसमें इसके पहले जो जीवन में पीड़ाएं रही होंगी, जो बाधाएं रही होंगी, उसका भी भाव हमें नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। उपमन्यु जी, ये प्रश्न मैं आप ही से सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। स्वामी जी, तस्वीरें देख ली आपने, ये आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, इनके भाव आपने देख लिए। इसमें भी क्या प्रश्न उठाने की जरूरत है? एक शुभ कार्य हुआ है और ये शुभ कार्य आगे बढ़े। आज तो आशीर्वाद देने का दिन है। नहीं, आशीर्वाद देने का है, शुभ कार्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की है कि इसमें नियत क्या है। नियत केवल अपने को बढ़ाने के लिए है या सनातन संस्कृति को बढ़ाने को? सनातन रवि जी, मैं आपको बता रहा हूं कि हर साल हर महीने मारवाड़ी परिवार जो गरीबों की वो करता है, गुजराती परिवार, हमारे हिंदुओं में परिवार, ऐसे बहुत से परिवार मतलब लोग हुए हैं जिन्होंने उसी श्रृंखला में ये एक चीज है, इसमें क्या दिक्कत नहीं? उसी श्रृंखला में जरूरत एक और आयाम जुड़ गया और अच्छी चीज है। मैंने अच्छे से चालू किया, मैंने निगेटिव बात नहीं की, पॉजिटिव बात की है। लेकिन इसके पीछे नियत क्या है और इसका आगे क्या होगा? एक मिनट, ठीक है। नहीं, हम बारी बारी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी। कि इस अगर लड़कियों का उद्धार करना है, बहुत अच्छा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके, तन से, मन से, धन से कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर कोई राजनीतिक उद्देश्य है या हम अपने मत को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए बहुत गहराई की बात है। देखिए, गलत बात नहीं,
मेरी बात पूरी होने दीजिए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वैज्ञानिक बैठे हुए जोड़े, जिन जोड़ों से टीवी 9 के अभी आपने बात नहीं सुनी। अभी कंचन जी जो बोल रही थी, जो जोड़े की बात कर रही थी, वो कह रही है कि मेरे को सजाया लड़की ने, मेरी लड़की ने मेरे को सजाया है। तो आप ये बताइए कि वो शादी क्या कुंवारी कन्या की हो रही है? बगैर उद्देश्य का कोई कार्य होता नहीं है। उद्देश्य तो होता ही है। उद्देश्य नहीं तो बस यही, इस उद्देश्य के पीछे के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। बिल्कुल सही है। हर कार्य के पीछे मुझे लगता है स्वामी जी आपने प्रश्न उठाया, आपने एक प्रश्न उठाया, उसका उत्तर हम ले लें। हम सुन तो नहीं बोल सकते क्या? चिल्लाने से नहीं बनता है। एक एक करके आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। नहीं बनता है, एक सेकंड से कुछ नहीं बनता है। आप बोलिए। प्रमाणम धर्मशास्त्र कार्याकार व्यवस्थिते हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। ये तो होता है। उत्तर ले लेते हैं। किसी भी कार्य को जो करते हैं से नहीं होता है, उसमें कोई न कोई जो है हमारा उद्देश्य होता है। बिल्कुल, तो वो उद्देश्य जानना चाहते हैं। चाहे हम किसी जी मैं वही उद्देश्य जानना चाहता हूँ। दो सवाल किए, उन्होंने कहा नियत और राजनीति निहित है। अब मुझे लगता है राजनीति जीरो पर चलना चाहिए, जहां पर विपिन चौबे मौजूद है। अरे इलेक्शन खत्म होने दीजिए। यहाँ स्टूडियो में कुछ मेहमानों ने सवाल खड़े किए हैं नियत, और ये कहा है कि इसके पीछे देखना होगा कहीं राजनीति तो नहीं निहित है। तो ये जरा वहां पर लोग जो वहां पर आए हुए हैं, आप जोड़ों से और जोड़ों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या इसके पीछे नियत है, क्या इसके पीछे राजनीति तो नहीं निहित है, जरा उनसे पूछिए। एक चीज और देखिए, हर पंडाल के बाहर एक सेवक की ड्यूटी लगाई गई है जो हर इंतजाम देख रहे हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या क्या देखने को बोला गया है? हम लोग को यहाँ पे पूरे पंडाल में जितने वर वधू पक्ष हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है। कितनी वधू तैयार हो चुकी है, नहीं हुई है, कौन वर पक्ष आ चुके हैं, इन सब की संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए हम लोग को गुरुदेव से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोग अपने कार्यरत हैं। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हाईटेक है मामला, बिल्कुल वायरलेस के साथ एक एक इंतजाम चेक किया जा रहा है। ये नया इंडिया है, नया भारत है। नया भारत है जी। और इंतजाम कैसा है? बाकी इंतजाम आप लोग कैसा है? बाकी इंतजाम सभी बहुत अच्छे रखे हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बुंदेलखंड के महा उत्सव में आज एक इतिहास रचने जा रहा है, जिसमें 121 वर वधू अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। बाबुल बाबा बागेश्वर वाले बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं बागेश्वर धाम से, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां आज 125 कन्याओं का विवाह होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचेंगे और हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। उन कन्याओं से बात कर रहे हैं, उन परिजनों से बात कर रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारे तमाम सहयोगी और स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है। दीपा जी, इससे पहले जो चर्चा हो रही थी उस पर कहा जा रहा था, नियति पर सवाल उठ रहे थे कि नियति कैसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कार्य क्या कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसकी भी तारीफ की जा रही है। उपमन्यु जी कह रहे थे अच्छी बात है कि आप विवाह कर रहे हैं, पर आपकी नियति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगी उनसे, पहले तो उनकी सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि एक कुछ समय पहले सूरत के एक मारवाड़ी सेठ ने ऐसे ही बहुत सारी कन्याओं का सामूहिक विवाह किया था, बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, बहुत ज़्यादा उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। लेकिन क्योंकि आज एक सनातनी ही, आज एक हिंदू धर्म का व्यक्ति ही अगर कोई इस तरह से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो एक सनातनियों को ही क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों आज उनके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी नीयत क्या है, उसके पीछे वो भी सनातनी थे। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, प्लीज आप सुन लीजिए पहले। गुजराती सनातनी है, सुन लेते हैं पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए। आपको बीच में कूदने की आदत पड़ गई है। पहले आपने बहुत सालों से भगवा पहना है, आप बहुत सालों से सनातन के लिए कार्य कर रही हैं। आप मुझे बताइए आपने कितनी कन्याओं का विवाह करवाया है? और अगर करवाया है, और अगर करवाया है तो उनमें से कितनी कन्याओं के घर जाकर आपने निश्चित करके आते हैं? अरे उनका प्रश्न सुन लीजिए, पूरा नहीं हुआ प्रश्न। 15 लड़कियां राज कर रही हैं, वो किसी के आगे कटोरा लेके भीख नहीं मांग रही है। आज उसके घर में सनातनी अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो 4 सनातनी उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। ऐसा नहीं कि मैं समाज बताइए कितने बड़े-बड़े सनातनी जिन्होंने ढिंढोरा पीट के विवाह के लिए कोई कार्य ही नहीं किया है। आज एक 26 साल का लड़का अगर सनातन के लिए आवाज उठा रहा है, अगर सनातन के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा ये बताइए
लेकिन एक जो घटना घट गई उस पे भारी पड़ गया। वो जो चला गया उसका कौन जिम्मेदार है? 26 साल का लड़का मात्र। देखिए मुझे लगता है नहीं, ठीक है, देखिए नहीं, ऐसे हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम ऐसे नहीं, मैं पीसीआर से बोलता हूं कि इनका ऑडियो नीचे करें, हमें दूसरे मेहमानों पे जाना होगा, प्रोफेसर प्रजापति, माफी चाहूंगा, मैं काफी समय से आप तक नहीं आ पाया, लेकिन एक चीज प्रोफेसर प्रजापति, जो बात आपने शुरू में कही थी कि भाई प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए सबका सहयोग जरूरी है, शिक्षा के लिए भी कार्य हो, ये सामाजिक कार्य तो हो ही रहे हैं, लोगों के बड़े व्यक्तिगत भाव इसमें जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब प्रयासों से उसको भी बल मिलेगा? अगर बाबा बाबुल बने हुए हैं आज, तो कल को बाबा जो है शिक्षा मित्र भी बन सकते हैं, कल को चिकित्सा मित्र भी बन सकते हैं। इन संभावनाओं को हम पहले से ही क्यों खारिज कर दें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने रवि। जो यहाँ पे मुझे लगता है कि अप्रोच ये होना चाहिए कि आपसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप उनको एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं और उनके शिक्षा, चिकित्सा और उनके व्यवसाय से जुड़े काम में भी अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर इसको केवल, अब मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहूँगा कि राजनीतिक है अराजनीतिक है, जो भी अगर हो रहा है, अगर उसमें अगर आपका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ काम हो रहा है और अगर छतरपुर के इलाके की जनता या आसपास की जनता के हित में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और जैसा अभी मैंने सुना कि शासन स्तर पर उन्हें वहाँ पे ज़मीन भी दी जा रही है या देने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वहाँ पे अगर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर हम छतरपुर का लिटरेसी रेट देखें तो वो 63% है लगभग, मोबाइल में क्या दिखाना चाह रहे हैं? 80% से कम है। देखिए मैं मोबाइल में देखिए आज शिव का और शक्ति का मिलन का दिन है, बिल्कुल आज जीवात्मा ब्रह्म का मिलन का दिन है। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो जोड़ियां ऊपर वाला बना दिया, ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला मैं एक दिखाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए अवतार लेके, तो शिव जी भगवान कैलाश से दौड़े आए थे, और वही ये चिंताहरण मंदिर है। जब दर्शन करने के लिए आए, आप ध्यान से दिखाइएगा, ये 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं है, इस ब्रह्मांड का अकेला ज्योतिर्लिंग है जो शिव जी भगवान पार्वती जी को अपने सिर पर धारण किए हुए। झूम करके कैमरे को दिखाइए, ये अद्भुत दृश्य है। इसका नाम चिंताहरण मंदिर है, गोकुल में है ये। और मैं निवेदन करूंगा शास्त्री जी से कि 123 जोड़ों को, इनको इसके बाद में चिंताहरण सब मुक्त हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे महापुरुष और भगवान केवल 2 पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो अपना अनिष्ट करके दूसरे का इष्ट करती हैं। तो ये लेकिन, किंतु, परंतु ये लगाना छोड़ दें। ये भगवान के महापुरुष के बारे में बुद्धि को त्याग दें। अगर क्या ये है तो सब कुछ है, और अगर क्या नहीं है तो मुझे बताइए, भगवान राम क्या करने आए थे यहाँ? 2 चीजें करने आए थे। भगवान राम ने सतयुग की स्थापना करनी और दूसरे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने आए थे। तो आप ये तुरंत कतर करते रहेंगे। बेनीवाल जी, कंचन जी एक-एक करके बोलिए, तब बात समझ में आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेनीवाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं प्रजापति जी के सवाल पर आ रहा हूं। अगर जब बागेश्वर बाबा राम राज्य अगर जब स्थापित करना चाहते हैं, राष्ट्र को स्थापित करना चाहते हैं, मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 75 साल पहले बन जाना चाहिए था हिंदू राष्ट्र को। 75 साल पहले बेनीवाल जी, प्रजापति जी ने कहा कि बेहतर होगा अगर आप वहां पर स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर एक तरह के आयोजन कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कंचन जी थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि आपने भगवा पहन रखा है, सुनिए तो, आपने भगवा पहन रखा है। भगवा प्रतीक है धैर्य का, साहस का। धैर्य रखिए, अपनी बातें प्रेम से कहिए, हम सबकी बातें हम सुनिए तो। आपने मेरी बात तक नहीं सुनी, आपको तो उनकी बात आप क्या सुनेंगे जब मेरी बात भी आप सुनने को तैयार नहीं। देखिए, हमारा इस मंच को बनाने का मकसद ही यही था कि आज जो कार्य हो रहा है उसका एक हम विश्लेषण करें, न कि हम आरोप प्रत्यारोप लगे।